तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से समर्थक जो हैं यहाँ पर बिल्कुल समोर बाग पैलेस में यहाँ पर सभी समर्थक इकट्ठा हुए हुए हैं और प्रशासन ने जिस तरह से रिसीवर वहाँ नियुक्त करा है, बस वो मार्ग खुलने की देरी है, उसके बाद सभी लोग धूनी के दर्शन करने जाना चाहते हैं। आप बताएं कि कल जो घटना मेवाड़ साक्षी बना जिसका, सुबह जो होता है वो इतिहास बनता है, शाम को जो घटना होती है वो बिल्कुल काले अध्याय में लिखे जाने वाली घटना थी कि मेवाड़ के महाराणा को सड़कों पर इंतजार करना पड़ा। क्या कहेंगे? मेवाड़ के महाराणा ने तो पहले जंगलों में भी इंतजार किया था। ये मेवाड़ की जनता के लिए महाराणा हमेशा सुख और दुख के भागीदार रहे हैं। और मैं ये सोचता हूँ कि दर्शन करना रोकना अनीति थी। और कोई भी किसी भी जगह पर जाना, महाराणा मेवाड़ हो सकता है आज राजतंत्र है, लेकिन इस लोकतंत्र में मैं इतना कहना चाहता हूँ, महाराणा मेवाड़ को धूनी पे दर्शन जाने से अगर अब रोका गया तो ये प्रशासन, ये आईजी साहब, एसपी साहब, कलेक्टर साहब ये सुन लें, जब राजपूत विकराल रूप धारण करेगा और राजपूत यहाँ का विकराल रूप धारण करने के बाद अगर मेवाड़ क्षेत्रीय महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष BS कानावत साहब ने अगर निर्देश दे दिया तो यहाँ की 36वीं कौम महाराणा साहब और महाराणा साहब के नेतृत्व में पैलेस तक जाने से पीछे नहीं हटेगी और दर्शन आज होंगे। आगे का जो आपका जो भी प्रोग्राम होगा वो आपको बताएंगे। जी, एकलिंग जी जाने का जो प्रोग्राम है आप लोगों का, वो आप बताएं कि किस तरह, क्या आज एकलिंग जी जाएंगे आप लोग? मैं बालू सिंह कानावत, अध्यक्ष मेवाड़ क्षत्रिय महासभा संस्थान। हम धूनी भी जाएंगे और हम एकलिंग जी भी जाएंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता। और कल शाम की जो घटना हुई है, हम मेवाड़ और महाराणा प्रताप के वंशज होने के कारण हम बहुत शर्मिंदा है। न केवल हमारा वंश शर्मिंदा है बल्कि पूरी मेवाड़ की जनता इस बारे में शर्मिंदगी महसूस करती है। और ये जो कुछ भी हुआ है बहुत गलत हुआ है और हम आज ही धूनी माता के दर्शन करने जाएंगे। आज ही धूनी माता के दर्शन करने जाएंगे। आप बताएं कि जिस तरह से प्रशासन का रवैया रहा उसको लेकर क्या कहेंगे? यशवर्धन राणावत के संगठन मंत्री, मेवाड़ क्षत्रिय महासभा संस्थान। प्रशासन का रवैया, मेरी कल कलेक्टर साहब से बात हुई थी, आईजी साहब वहीं थे, वहाँ पर एसपी साहब भी थे और एडीएम प्रशासन भी थे, राठौड़ साहब, डीवाईएसपी थे राजेंद्र जी जैन, उन सब से बात हुई। सभी का यही कहना था कि पैलेस को खोल देना चाहिए, दर्शन करने में तो कोई इशू आना नहीं चाहिए, दर्शन तो बहुत ही बेसिक मांग है और अगर सिर्फ 4 या 5 व्यक्ति अंदर जाके धूनी माता के दर्शन कर रहे हैं तो उसमें क्या ही आपत्ति होनी चाहिए। उन्होंने अंदर जाके काफ़ी समझाइश भी की थी, पर ऐसा लगा कि अंदर जिससे भी उन्होंने समझाइश की थी अमुख व्यक्ति माने नहीं और बात इतनी बढ़ गई कि बहुत ज़्यादा उसने विकराल रूप ले लिया और काफ़ी पत्थरबाजी, बोतलें वगैरह फेंकी गई, ये सब देखा गया वहाँ पे। और वहाँ पे पूरे सर्व समाज की जनता थी, पूरा उदयपुर शहर वहाँ पे था, पूरे आसपास के ज़िलों के लोग थे, भीलवाड़ा, राजसमंद, डूंगरपुर वगैरह के लोग भी थे। बहुत सारे लोगों ने अपना अपना आक्रोश व्यक्त किया, सभी इमोशनल थे महाराणा को लेके और सभी चाह रहे थे कि धूनी माता का दर्शन सिर्फ अगर 4 व्यक्ति भी अंदर जाके कर लें तो बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है, सब वापस चले जाएंगे और 4 व्यक्तियों से ज़्यादा आप अंदर अनुशासन के रूप में परमिट करें, उसमें भी किसी को कोई परेशानी नहीं थी। पर ये नहीं किया गया। रात के 2 बज गए और 1:30 के आसपास नोटिस चस्पा किया गया कलेक्टर साहब द्वारा कि प्रशासन ने अब धूनी माता का पूरा रास्ता और पैलेस का वो हिस्सा अपने कंट्रोल में ले लिया है और घंटाघर SHO जो हैं योगेंद्र व्यास, उन्हें वहाँ पे रिसीवर नियुक्त किया गया और ये नोटिस अभी भी सिटी पैलेस के बाहर चस्पा किया गया है। जी, आप बताएं कि अब तक मेवाड़ का एक बहुत समृद्धशाली इतिहास है। अब तक जो लोगों के मामले सुलझाया करते थे, कल उनका मामला सुलझाने के लिए लोगों को सड़कों पर आना पड़ा। इसको लेकर कितने चिंतित हैं, क्योंकि एक समृद्धशाली इतिहास है मेवाड़ का। आज के ज़माने में राजा रजवाड़ों का सांस्कृतिक धरोहर और ठेठ नीचे गांवों तक की सभ्यता का कितना महत्व है वो कल जन आक्रोश ने ये बता दिया। जैसे आपके प्रश्न में ही जवाब है, 36वीं कौम मेवाड़ एक अनूठी जगह है, 36वीं कौम उद्वेलित है, केवल राजपूत का प्रश्न नहीं है। अभी आपसे पहले मीडिया कर्मी आए, उनको भी यही बात हमारे सभी अग्रजों भाइयों ने करी, बात आप भी पहुंचाए कि प्रशासन अभी भी, जैसे आपने बोला, अभी उन्होंने नोटिस चस्पाया, अभी किस बात की देरी कर रहे हैं, कौन सा मुहूर्त निकाल रहे हैं, उनकी प्रशासन की नोटिस गलती। देने के बाद कुछ समय तो देना पड़ता होगा, 24 घंटे का 12 घंटे कोई समय तो होता होगा जब तक वो अपना जवाब तैयार करें। मेरा कहने का मतलब ये था, पहले भी मीडिया कर्मी को बोला था, रात को 2 बजे तक कैसा समय नोटिस चस्पा, अगर वो रात को 2 बजे उन्होंने किया है तो कोई ऐसी नोटिस चस्पा की उसकी कोई कानूनन प्रावधान थोड़ी इतने घंटे बाद ही चस्पा होंगे। स्थिति का आकलन करके उस चीज़ को ऐसा बढ़ाया इन्होंने, उस चीज़ को पहले करना चाहिए। और अभी भी जब
जनमानस उद्वेलित है और हर तरफ पूरे हिंदुस्तान विश्व में ये बातें चल रही है, उसको प्रशासन तुरंत संज्ञान ले। और जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय कानाव साहब ने, सभी भाइयों ने बताया, और केवल राजपूत संगठन ही, सभी संगठन है जितने भी मेवाड़ के, वो सब यही चाहते हैं, ये धूनी माता के, धूनी जी के दर्शन करना वो एक हमारी संस्कृति है मेवाड़ की। और उसके बाद एकलिंग जी के दर्शन करना, इस चीज़ को ज़्यादा इंतजार नहीं करावें, अन्यथा स्थितियाँ आउट ऑफ कंट्रोल होने का चांस है। इसको अतिशीघ्र निराकरण कराएं। आप मीडिया कर्मी भी इसको बात को पहुंचाएं। जी, इस स्थिति को ज़्यादा यहाँ पर बढ़ावा ना दें, क्योंकि लोगों की भावना यहाँ पर लगातार आहत हो रही है। अमर सिंह जी भी हमारे साथ हैं। आप बताएं कि जिस तरह का कल घटनाक्रम हुआ, अब क्या, अब आगे की क्या रणनीति है और किस तरह से धोनी के दर्शन करेंगे और एकलिंग जी के दर्शन करेंगे? मैं राजराणा बिदाजी जाला मान का वंशज हूँ और बिदा राणा हरिहर जी में निवास करता हूँ। हमारी 7 पीढ़ी ने मेवाड़ के लिए गर्दन कटाई है और आज भी मेवाड़ के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो हम तैयार हैं। जहाँ रोकने की बात है, छोटे भाई ने ऐसा करके रोका, ये पैतृक संपत्ति है, पैतृक राजघराना है, इसको रोकने का अधिकार नहीं है। श्री जी हजूर महाराणा साहब विश्वराज सिंह जी मेवाड़ पधारे तो उनको खुशी से महलों में ले पधारते और दर्शन कराते, और जैसे आज इस तरह से ऐसी घटना घटी जो निंदनीय है। मेवाड़ का नाम विश्व के पटल पर है। आज मेवाड़ ने कभी गुलामी स्वीकार नहीं की, मेवाड़ स्वतंत्र रहा, और मेवाड़ के नाम सुनते ही विश्व में के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ऐसी बातें अगर घटना ऐसे छोटे भाई करते हैं तो हमें बहुत दुख की बात है। जी, तो जिस तरह की घटना कल यहाँ पर हुई, वाकई में बहुत ही शर्मिंदगी का विषय है। और अब यहाँ जब से 145 की जो कार्रवाई हुई, कल सुबह प्रशासन को 145 की कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। आज न तो कानावा साहब को आने की जरूरत थी, न लक्ष्मण सिंह जी झाला को आने की जरूरत थी, न मेवाड़ क्षेत्र महासभा के कितने भी पदाधिकारी हैं उन सारे को आने की जरूरत थी। 145 का जो नोटिस चस्पा हुआ है, ये कल भी तो हो सकता था। बिल्कुल आपने जानबूझ करके माहौल को खराब किया है और इसका जिम्मेदार प्रशासन है। जी। नाथद्वारा का मेवाड़ क्षेत्र महासभा का अध्यक्ष होने के नाते मैं सीधा आरोप प्रशासन पर लगाता हूँ। तो यहाँ पर प्रशासन के ऊपर बिल्कुल आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। प्रशासन का रवैया यहाँ के लोगों को ना गवारा और ना खुश करता नजर आ रहा है। हालांकि देखना होगा कि क्या जो महाराणा जी हैं वे धूनी के दर्शन कर पाएंगे, क्या एकलिंग जी वे जब जाएंगे मंदिर में तो वहाँ तो कोई विघ्न या बाधा नहीं आएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।